जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कौरव सेना और महारथी कर्ण जब दिग्विजय यात्रा कर रहे थे तो तभी उन्होंने द्वारिका को भी आक्रमण किया था। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि महारथी कर्ण और कौरवों ने जब द्वारिका पर आक्रमण किया था तब क्या हुआ था, श्री बलराम जी की कोप से कैसे बचे थे कौरव सेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। पांडवों ने जब अपने वनवास पे थे तो उन्होंने अपने शक्ति एकत्रित कर रहे थे, तो कौरव सेना भी अपनी शक्ति एकत्रित करने लगी। तो महारथी कर्ण समेत सभी कौरव सेना दिग्विजय यात्रा करने लगे अपनी विशाल सेना को लेकर। पहले तो उन्होंने पांचाल पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। ऐसे छेदी और काशी पर भी उन्होंने आक्रमण किया। 12 वर्ष पे उन्होंने सारे आर्यवर्त पर ही आक्रमण कर दिया था। सभी राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे। जो भी राजा नहीं माने उनका सर धड़ से अलग कर चुके थे। महारथी कर्ण लगातार दिग्विजय यात्रा पे युद्ध कर रहे थे। जब उन्होंने आकर द्वारिका पर पहुंचे तो तभी इंद्रदेव श्री बलराम जी के पास आकर इंद्रदेव आकर श्री बलराम को बोले कि द्वारिका पर आक्रमण होने वाला है। तो श्री बलराम जी ने बोले कि द्वारिका पर जो कोई भी आकर द्वारिका के द्वार पर आएगा उसे मैं यमलोक पर भेज दूंगा। तो तभी श्री बलराम जी को इंद्रदेव बोले थे कि महारथी कर्ण और कौरव सेना आ रहे हैं आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और इंद्रदेव ये भी कहा था कि उन्होंने अगर आक्रमण नहीं करके संधि करना चाहा तो श्री बलराम जी ने कहा था कि अगर संधि का उन्होंने प्रस्ताव दिया तो ये तो बड़ा ही अच्छा बात है, ये तो प्रगति का बात है। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप श्री बलराम नहीं जानते, ये आपके मित्रता इसलिए चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली युद्ध में आपका साथ वो पा सके, इसीलिए आप उनका साथ देना चाहते हैं। जो भरी सभा में कुलबधु का अपमान किया, जो वस्त्रहरण किया, आप उन्हीं कर्ण की साथ देना चाहते हैं, आप उन्हीं कौरवों की साथ देना चाहते हैं। तो तभी श्री बलराम जी ने कहा तो अब मैं क्या करूं, वो तो मेरे पास मित्रता के लिए आ रहे हैं, संधि के लिए, इसे तो मैं मना नहीं कर सकता। तभी इंद्रदेव ने कहा था कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, अगर आपके अश्व को वो रोक लेते हैं तभी आप उसके साथ युद्ध करके कर्ण को वध कर देना। तो तभी महारथी कर्ण जब आकर पहुंचे कौरव सेना को लेकर द्वारिका पर, तो इस तरफ श्री बलराम अपने अश्वमेध यज्ञ करने लगे और प्रभु श्री कृष्ण को बोले कि तुम जाओ अश्वमेध यज्ञ के सबसे अच्छे अश्व को तैयार करो। प्रभु श्री कृष्ण ने अश्व को तैयार कर दिया और एक नारायणी सेना के छोटे टुकड़ी के साथ अश्वमेध यज्ञ निकल पड़ा। इस तरफ जब आकर कौरव सेना और महारथी कर्ण आकर द्वारिका के अंतिम सीमा पर, या बोलो कि द्वारिका के द्वार पर पहुंचे, कुनी मामा ने बहुत बोला कर्ण को कि ये लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और हम लोग दिग्विजय यात्रा कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ रह जाता है, तुम उसका अश्व को रोक लो। तो तभी शंकुनी मामा बहुत बोला, लेकिन दुर्योधन मना किया कि अगर हम लोग को द्वारिका के अश्व को रोक लेते हैं तो श्री बलराम जी की कोप का सहना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन महारथी कर्ण गए और अश्वमेध यज्ञ की अश्व को ही रोक लिया। तो तभी नारायणी सेना बोली कि तुम्हें अब नारायणी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। नारायणी की सेना की जो छोटी टुकड़ी थी महारथी कर्ण के साथ भीषण युद्ध होने के बाद महारथी कर्ण सारी योद्धाओं को परास्त कर दिया था या निशस्त्र कर दिया था सारी योद्धाओं को। फिर श्री बलराम जी के पास जब ये खबर पहुंची, श्री बलराम बहुत गुस्से हो गए और प्रभु श्री कृष्ण को बोले कि तुम उसे बहुत चाहते हो महारथी कर्ण को, लेकिन ये क्या कर दिया, हमारे ही सैन्य पर आक्रमण कर दिया, हमारे द्वारिका पर वो आक्रमण करना चाहता। तभी श्री प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि आप कुछ चलिए तो सही, ये क्यों रोका है, हमें पता करना है, तुम चलो मेरे साथ कान्हा, हमें युद्ध करना है उनके साथ। तभी प्रभु श्री कृष्ण बोले थे कि मैं चलूंगा तो अवश्य, लेकिन मेरे इस युद्ध में भूमिका कुछ और रहेगी। और श्री बलराम जी के सारथी बनकर प्रभु श्री कृष्ण गए और बलराम जी जब युद्ध क्षेत्र में या द्वारिका के द्वार पर पहुंचे तो भीषण गुस्सा हो गए और उनके नंगल को भूमि पर दहाड़ दिए। तो तभी भूमि फट गया। इस तरह महारथी कर्ण अपने पांव से ही उस भूमि फटने को रोक दिए और उनके ऊपर बाण चलाने लगे। तो तभी और भी गुस्से हो गए श्री बलराम, लेकिन महारथी कर्ण जब बाण चलाए, 2 बाण एक ही साथ चला लिए, वो जाकर एक पुष्प की 2 हार बनकर प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के गले में गिर गए। तो तभी महारथी कर्ण बोले कि हस्तिनापुर के युवराज और मेरे तरफ से आपको नमन है। अभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि ये एक विलक्षण योद्धा है, सभी योद्धा हमारे शत्रु नहीं होते। तभी प्रभु श्री कृष्ण के और बलराम जी के पास महारथी कर्ण गए। तभी श्री बलराम चाहते थे कि अगर नमन करते हो तो हमारा अश्व को क्यों रोका। तभी महारथी कर्ण बोले थे कि आपके अश्व का दाहिने कान छेदन है, अश्व का अंग भंग है, और जो अश्व का अंग भंग होता है वो अश्वमेध यज्ञ में लगता
करता है तो कोई भी फल नहीं मिलता। इसीलिए मैंने ऐसा किया, मैं आपको बोलने से पहले ही आपके सैन्यों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और मैं बाध्य होकर उनके ऊपर प्रहार करना पड़ा मुझे। और आप देखिए, मैं उनका वध नहीं किया, सिर्फ निशस्त्र किया हूँ उनके ऊपर। अभी बलराम जी ने बहुत प्रसन्न हो गए थे और बोले थे कि मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मेरे लिए और मेरे अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा किया है। तभी महारथी कर्ण ने कहा था कि आपने हस्तिनापुर से मित्रता कीजिए और दुर्योधन को अपना शिष्य रूप स्वीकार कीजिए। तभी श्री बलराम स्वीकार किया था, आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आप लोग द्वारिका की आतिथ्य स्वीकार कीजिए। फिर कौरव सेना और दुर्योधन और महारथी कर्ण ने द्वारिका की आतिथ्य स्वीकार किया था। अब आप लोगों को पता चला महारथी कर्ण क्यों गए थे द्वारिका, प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को मित्रता करने के लिए, क्योंकि श्री बलराम और प्रभु श्री कृष्ण को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।